नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार में आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर और योग की। आप कहोगे कि सर आप ट्राइमेस्टर के हिसाब से जा रहे हो। जी हाँ, योग आसन प्राणायाम के लिए आपको हर महीने की वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। बट इसमें योग में क्या आपको पता है कि ज्ञान योग और राजयोग का एक कॉम्बिनेशन है। अगर वो आप अप्लाई करोगे ना, मेरे से लिख लेना, जिस दिन आपका बच्चा बड़ा होगा ना, उस दिन आप 50 बच्चों में बोलेंगे कि ये आपका बच्चा पहचान में आएगा, इतना अच्छा गर्भ संस्कार हो जाएगा। उसका रीजन है, पिछले 16 साल के प्रैक्टिस में हमने एक चीज जरूर जानी है कि जिन बच्चों का प्रॉपर गर्भ संस्कार हुआ, उनके घर वाले परेशान होकर हमारे पास कहते कि हमने गर्भ संस्कार क्यों किया, क्योंकि वो इतने एक्टिव है कि उनको कोई रोक ही नहीं पाता। और यही लोग तो देश चला सकते हैं ना, और इसीलिए गर्भ संस्कार करने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ना सेकंड ट्राइमेस्टर की कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा। अब तक जितने आसन और प्राणायाम मैंने पिछले वीडियो में बताए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, वो तो कंटिन्यू करना ही है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, विष्णु आसन। आपने कभी विष्णु की प्रतिमा देखी जिसने एक शेषनाग होता है और विष्णु जी एक हाथ सर पे रखे हुए पूरे सोए रहते हैं फ्लैट। इस आसन को विष्णु आसन कहा गया, और ये विष्णु आसन हर माता ने कंपलसरी करना है। क्यों करना है पता है? क्योंकि जब आप एक हाथ सर के बल लगा के सोए रहते हैं, उसको चिंतन कहते हैं। आंखें बंद करके सिर्फ चिंतन करना है। इस समय पे बॉडी के सभी पार्ट्स एलिमेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ का जो पोर्शन है, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेच आ जाता है। ये रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम वहाँ की एक्टिव होती है। आप चिंतन में हो, सबसे रिलैक्सिंग पोजिशन कहाँ गया? सोना किसे अच्छा नहीं है, वैसे इसे कहते हैं आराम करना। तो इस अवस्था में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से दौड़ता है, वो फ्लैट सिस्टम में है, और इसके वजह से वो आपके ऊपर ही अंग के पास भी आ रहा है, ना कि सिर्फ नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो एक लेवल पर है। और यहाँ पे बालक को बेनिफिट ये होता है कि बालक के गर्भ के पास सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन इक्वल अमाउंट में माता और बालक को पहुंचा है, जो किसी भी आसन में पॉसिबल नहीं है, राइट। और इसलिए विष्णु आसन, इसलिए विष्णु के आसन की पोजीशन होती है। आज आपको नई बात पता चलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें ज्ञान योग की प्राप्ति करनी चाहिए। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ भक्ति की थी। भक्ति और ज्ञान में फर्क बताते हैं। भक्ति शोइंग लव टू योर गॉड, और ज्ञान वो एग्जैक्टली क्या है उसकी मालूमात करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो मैं बताना चाहूंगा, अध्यात्म अधि आत्मा। अध्यात्म अधि, अधि मतलब ग्रेट, श्रेष्ठ, सुपेरियर। आत्मा मीन्स जीव। तो ग्रेट आत्मा कौन है? ईश्वर। ईश्वर को अध्यात्म यानी अधि आत्मा कहा गया है। हम आत्मा है, आत्मा से ईश्वर बनने की जो प्रोसेस है, इसको स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहा गया है। तो ये बनने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान प्राप्त करना है कि वो ईश्वर हमारे अंदर है। अभी अभी आप लोगों ने गणपति में, नवरात्रि में पूजन किया होगा। वहां पे हम जो मूर्ति है उसके हृदय पर हमारे लेफ्ट अंगूठा वहां पे रखते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। और वहां पे एक श्लोक कहा जाता है। श्लोक का मतलब होता है, ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके अंदर के ईश्वरीय तत्व उस पार्थिव मूर्ति में आ रहे हैं और वो जीवंत हो रही है, उसमें जान आ रही है और उसमें ईश्वर का निवास आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो ईश्वरीय अंश पहले आपके अंदर है। तो ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसकी भक्ति कर रहे थे, वो भक्ति किसी बाहर के भगवान की नहीं कर रहे थे, अपने अंदर के अच्छे गुणों की कर रहे थे। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे महीने, देखो यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा महीना है जहाँ मन और बुद्धि डेवलप हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्ञान योग कहा है। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान मिलेगा वो उसके लाइफ टाइम है, ये लाइफ नहीं, हर जन्म में उसको काम में आने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति इंपॉर्टेंट है। और ये ज्ञान किस तरह का है कि मैं अंदर के ईश्वर की पूजा करनी थी, बाहर के नहीं। भक्ति हो गई किसकी? अंदर के ईश्वर की। अब यहाँ दो जीव है, माता है, गर्भ है। तो माता के तो अंदर ईश्वर है, पर गर्भ के अंदर भी एक आत्मा है जिसे भी ईश्वर कहा गया है। और इसीलिए आपको याद होगा, मैंने चौथे मन में कहा था, दो रुधिनी, दो हृदय वाली। तो ये दो हृदय मतलब दो भगवान वाली माता, इसलिए उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। आज भी बस में कहीं पे सफर करते हैं हम, हमारे यहाँ कल्चर है, प्रेग्नेंट लेडी को पहले सीट देते हैं। इसके लिए नहीं क्योंकि वो डिपेंडेंट है, इसके लिए क्योंकि उसके अंदर दो ईश्वर है, हमारे अंदर एक ही ईश्वर बसता है। ये ज्ञान योग की प्राप्ति करना, ज्ञान योग की प्राप्ति करने के लिए सिर्फ तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, श्रवण, मनन, मनन मतलब आंखें बंद करके चिंतन, और ध्यान। इसलिए आपको विष्णु आसन में रह के ध्यान करना है या फिर चिंतन करना है। चिंतन, दिन भर में जो हुआ उसका स्मरण करो, उसमें से अच्छी चीजें लो, बुरी चीजों को टाटा बाय बाय करो, और हर एक का आंसर देके उसे क्लोज करो। ये थी दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में मेंटल लेवल पे क्या करना है, जिसका बेनिफिट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। इंपॉर्टेंट वो जानकारी।
कुछ क्वेश्चन है, जरूर पूछिए, डरिए मत। हाँ, राजयोग के धारणा, ध्यान, समाधि भी इसके अंडर आते हैं, जो मैं कहना भूल गया था। तो ये थी दोस्तों मेरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।